भैया तुंगनाथ के लिए और कितना आगे जाना? तुंगनाथ से यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है। 4 किलोमीटर आगे है। और चढ़ाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी तुंगनाथ यात्रा पर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी तुंगनाथ यात्रा। दोस्तों, यह जो सामने प्लेस है, यह चौपते का कैंपिंग एरिया है, जो मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी दिखा चुका हूँ आपको। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है। आप किसी भी मौसम में आ जाइए, आपको यहाँ पर हमेशा कैंप की सुविधा मिलेगी। आप बरसात में आए, गर्मी में आए, सर्दी में आए, आपको हमेशा यहाँ पर टूरिस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और इस रूट पर सबसे ज़्यादा बाइकर्स भी घूमते हैं। यहाँ पर कैंपिंग चार्ज 800 से लेके 1500 तक भी है। तो आप जैसी सुविधा चाहेंगे वैसा आपको कैंप मिलेगा। उसमें आपको यहाँ पर क्या होता है, आपको नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब ऐड होता है। तो दोस्तों, यहाँ से लेकर तुंगनाथ बाबा के चरणों तक जो यह 3 या 4 किलोमीटर का सफ़र है, यह इस रूट का सबसे सुंदर सफ़र होता है, हमेशा ही होता है। किसी भी मौसम में आ जाइए आप, हर मौसम में यह नज़ारे आपको लुभाते ही रहते हैं। यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो हर आने वाले को एक्साइटमेंट से भर देता है। हमेशा आदमी सोचता है अरे वाह, एकदम से दिल से आदमी की यही निकलती है कि अरे वाह क्या सुंदर नज़ारे हैं। आप देखें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा चलती हुई बाइक पे दोनों साइड से दिखाने की कि यहाँ के नज़ारे कैसे होते हैं। तो आप बने रहे मेरे साथ। ये तो मैं कह सकता हूँ, आपकी तरफ से गारंटी खुद ले सकता हूँ कि इन नज़ारों को देखते हुए आप इस रूट पे चलते बोर नहीं होंगे। ये मैं आपकी तरफ से एश्योर खुद को करा सकता हूँ कि आप बोर नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए टूरिस्ट आदमी, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी टूरिस्ट हो, जैसी कोई अच्छी सी जगह दिखी, अगर टू व्हीलर्स पे है या अपनी पर्सनल गाड़ी पे है, तो आदमी एकदम से ब्रेक मार देता है और रुक जाता, फोटोग्राफी करता है। मैं भी यहाँ पर फोटोग्राफी करता, लेकिन मैं सिंगल पर्सन हूँ आज, और मेरी सोलो ट्रैवल यात्रा हो रही है, तो क्या करूँ, सिर्फ सेल्फी लूँ। तो अगर यहाँ आज मेरे साथ मेरा कोई भी पार्टनर होता तो मैं यहाँ घंटों रुकता, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता, कसम से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता भाई यहाँ से। लेकिन क्या करूँ, आज मजबूर हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ और खाली सेल्फी से तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि अगर आप इनके साथ रहें, अपनी खुशियाँ बांटने के लिए कोई तो साथ में होना चाहिए। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं रियली बताऊँ, मैं अकेला भी खुश रहता हूँ। लेकिन इन चीज़ों को जब आदमी महसूस करता है ना, तो अपनी खुशियों को दूसरे के साथ बांटने का आनंद ही अलग है। जय माता रानी। छोटा सा मंदिर, पहाड़ों में आपको ये जगह जगह मिल जाएंगे आपको इस तरह के। और दोस्तों, अगर अभी मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, यहाँ आई थिंक 2018 में भी मैं इस रूट से जब एक बार और गया था, तो इस जगह रुक के मैंने बहुत फ़न किया था। तब हमारा ग्रुप था, हम 8 से 9 मेंबर थे, अपनी अपनी बाइकों पे थे सब। इस जगह रुक के हमने सबसे ज़्यादा धम घोषड़ी मचाई थी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमने पूरा मस्ती करी थी। हम यहाँ 2-2.5 घंटे रुक के गए थे ऊपर, ये इधर स्टेट, ये राइट हैंड में ऊपर जो पहाड़ पे गया है, इस पे हम बहुत ऊपर तक चले गए थे, और हमारे यहाँ से जाने को मन ही नहीं कर रहा था। ये इतनी सुंदर जगह है। इस चौक तक से रूट से जो सीधा ये रास्ता जो जा रहा है, यह सीधा रास्ता बद्रीनाथ वाले रास्ते में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो नज़ारे दिखा रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आपको यह नज़ारे कैसे लग रहे हैं, यह आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, आपके कमेंट मेरा हौसला ही बढ़ाते रहते हैं और मुझे एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, जिस बंदे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्त वीडियो तो देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब भी बनता है ना, और लाइक तो ज़रूर बनता है। अब आप देखें, यहाँ पे टूरिस्ट रुके हुए थे, अभी जो पीछे गाड़ी गई। अब इन नज़ारों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? देख रहे हैं आप दूर तक फैली हरियाली, एक पहाड़ के ऊपर फिर दूसरा पहाड़, फिर ऊपर बादल। तो ऐसा लगता है जैसे एक पेंटिंग, कलाकार ने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना रखी हो। लीजिए, हम पहुंच गए बेस कैंप, जहां से तुंगनाथ बाबा की चढ़ाई शुरू होगी। आज यहाँ कितना रश है, मैंने आज से पहले इतना रश तो नहीं देखा। आप देखें कितना हजूम है यहाँ। हम कब
जब भी इधर को आए सीधे ऊपर तो नहीं गया, लेकिन कभी भी यहाँ मुझे रश नहीं दिखाई दिया। आज क्या है, चारों तरफ कई किलोमीटर में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। रीज़न वही है, आपको ई पास। कोई भी बंदा वहाँ नहीं जा पाया केदारनाथ। ये सारी की सारी पब्लिक जो है केदारनाथ जाने वाली पब्लिक है, जो अब यहाँ आ गई है। जय बाबा तुंगनाथ महाराज की। चलते हैं, हम लोग पहुँच गए हैं तुंगनाथ महाराज के चरणों में, और यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है। जय बाबा तुंगनाथ महाराज की जय हो। तो हम लोग यहाँ से शेयर अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे, और आपको भी कराते हैं। मेरे साथ साथ आप भी अपने बाबा के दर्शन के लिए चलते हैं यहाँ से। जय बाबा। जय बाबा तुंगनाथ महाराज। एंट्री यहाँ पर होगी एंट्री। हाँ जी, मंदिर ही जाएंगे। नाम राकेश तोमर। मेरठ से सर। प्लास्टिक वगैरह तो नहीं है? जी, प्लास्टिक वगैरह तो नहीं है ना, कोई प्लास्टिक नहीं, सिर्फ कितने लोग? सिंगल। मेरे सारे बंदे नीचे रह गए। हाँ, मंदिर जा रहे हैं। 9837602525। कितना ऊपर है भैया? कितना ऊपर है यहाँ से? 3.5 है? 3.5-4 किलोमीटर के करीब है। तो चलते हैं, हमारी एंट्री हो गई है। अब हम लोग चलते हैं दर्शन करने बाबा के। ये टफ चढ़ाई में से एक टफ चढ़ाई आती है। ये 3.5-4 किलोमीटर भी काफ़ी टफ चढ़ाई कहलाती है, इसको बोलते हैं थका देने वाली। लेकिन हिम्मत है, जज्बा है, तो ये भी होगी। मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि रेगुलर तो बन नहीं सकती। चलते हैं। टफ चढ़ाई होने वाली है, ये मैंने देख लिया है इस थोड़े से सफ़र में ही, कि चढ़ाई काफ़ी टफ है तुंगनाथ बाबा की। ये तो मुझे वैसे ही बताया था पहले भी कि भैया चढ़ाई बहुत टफ है, और वो दिख भी गई है यहाँ पे कि एकदम खड़ी चढ़ाई है। चलेंगे। आज तक हर जगह गए हैं, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अमरनाथ जी हो, पहुँचे तो हर जगह हैं, तो यहाँ भी पहुँचेंगे। जय बाबा के तुंगनाथ महाराज की जय हो। इधर ये रास्ता है, ये बंदे शॉर्टकट मारते हैं। ये शॉर्टकट से मैं कहता हूँ कि शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए असल। ये ज़्यादा थकाता शॉर्टकट, और ज़्यादा थका देता शॉर्टकट। ऐसे में शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। जो मेन रास्ता है उसी से फोकस रखना चाहिए। ये देखिए, ये बंदे इधर से शॉर्टकट से जा रहे हैं। इसी से चलें, ज़्यादा अच्छा है। देखिए, चलते हैं। क्या बात है। की आवाज यही है, यही फन है, यही ले जाएगा ऊपर तक, यही ऊपर तक ले जाएगा। जोश बढ़ाता है को देखिए आप, ये बंदे वहाँ फोटो शूट करते हुए, यही सुंदरता है यहाँ पर। इधर देखिए,
इधर भी ऐसे ही व्यू, आप ऊपर देखें ये बस आपको पत्थरों पे ये देखना है कि पैर कहाँ जमाना है अपना। बस गधे घोड़े पे बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं। बंदे बोल रहे हैं कि हम गधे घोड़े पे बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं। तो यही एक उम्र होती है जो याद आती है, और फिर ऐसी जगह तो फन बहुत जरूरी है। नमो नमो वाला गाने में सारा उधर से ही है। नहीं, मेरा मैं जो चीज़ गाइड दिखाना था, चाह रहा हूँ आपको, कुंजापुरी ट्रैकिंग है, उसने बताया था कि थकान चेहरे पे आने लगी है, मिला नहीं। लेकिन आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। व्यू नीचे देखिए। नहीं नहीं, फोटो नहीं खींची आप, तो मैं ये वे ऑफ तुंगनाथ पीछे बैक में, और इसका ऊपर व्यू। अब आप देखें कितना सुंदर था नज़ारा है। हम आपको फ्रंट व्यू से दिखाता हूँ। ये नीचे से आने का। अब ये देखे सुंदर नज़ारे, अब नीचे तक उतरते चले जाओ, उतरते ही चले जाओ, उतरते ही चले जाओ। इधर से देखिए थोड़ा सा, अब जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक आप देखेंगे कि एक कितनी दूर तक चले जाओ। नीचे प्लेन, ढलान वाला एक प्लेन है। हाँ, कितना सुंदर लगता है ये। इसको ऐसे ही इधर को देखते जाओ आप। ये एक ढलान वाला प्लेन, कहीं ऊंचाई कहीं नीचाई, और इधर ये वे ऑफ तुंगनाथ पब्लिक जाती हुई, और इधर भी ऐसे ही आप अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो ये देखिए ऊपर आप चलते जाएं चलते जाएं। है ना कुदरत के नज़ारे सुंदर। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं खुद खुश हो रहा हूँ ये नज़ारे देख के, तो आपको भी मैं कुछ नज़ारे दिखा सकूँ। मेरी ये देखिए फैमिली। अपने डॉगी को भी देखे हैं तो कितना अच्छे हैं इस डॉगी के कि इसने भी बाबा के दर्शन करे हैं। तो ये फैमिली इस टाइम नीचे जा रही है शॉर्टकट से। ये शॉर्टकट लगाते हुए उधर से प्रॉपर रास्ता है, इधर से ये शॉर्टकट जा रहे हैं ये फैमिली। अभी मुझे एक पेयर नीचे मिला था, वह भी अपने पेट डॉग को लेके आया था। इधर से ये रास्ता है, ऐसे 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 जाता हुआ, और फिर उधर से, फिर उधर से, और ये ऊपर ये, फिर उधर, फिर उधर को, फिर उधर को, और ऊपर को, और ऊपर को, और ऊपर को। ये इतना बता सकता हूँ, मैंने हर जगह की करी है चढ़ाई। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, गोमुख, यमुनोत्री। तो ये भी पूरी टफ चढ़ाई है भाई साहब, मतलब टफ। इसमें क्या है, रेगुलर आपको हल्का सा भी कहीं मोमेंट ऐसा नहीं है कि आपको छोटा सा भी कोई प्लेन रास्ता चलना है। इसमें इस रास्ते में ऐसा नहीं है। बस इसमें क्या है कि पूरी चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई, एज इट चढ़ाई ही चढ़ाई है। प्लेन रास्ता बिल्कुल नहीं है थोड़ा सा भी।
और जैसा मेरा हर उस पे रहता है, अभी आपको फ्रंट व्यू से बताता हूँ। देखिए बंदे को अरे रुक जाओ, पूरा रास्ता दिख रहा है सीधा बिल्कुल। ये आजा हम लोग लाइन में लग गए। यहाँ से क्यू शुरू हो जाती है, शूज स्टैंड। इतने कोल बूट क्यों ना इतने रखे मैं दो जय बाबा तुंगनाथ। जो होगा ये जो पुलिस आ रही है, यही है मेन। और ये है बाबा का मेन मंदिर है। मैं नहीं ले यार, मैं नहीं लाना भी नहीं है। तू ले ला, मैं नहीं लाना। अबे 2 मिनट नया नहीं बना रहा है, वो बना ले क्या लाइन, ये लाइन लगी हुई है, एक एक कदम बढ़ रहा है। नहीं अंदर नहीं खींचेंगे, ये पूरा बाबा के दरबार में आ गए। अंदर नहीं कोर्ट विश्वास ऊपर ही ऊपर रहेगा। जी बंद कर देता हूँ। ये हमने दर्शन करे बाबा के। ये बाबा तुंगनाथ, और ये हम करते हैं परिक्रमा। जय बाबा। ये बाबा का बैक से टेंपल मंदिर, और ये क्यों इधर वैसे हो क्या रहा है। अंदर जय बाबा। थैंक यू। ये है तुंगनाथ बाबा का स्थान। हमने इधर दर्शन किए। लेट हो रहा है क्योंकि 3 बज गया। आपको छोटा सा जी दिखाऊं, मूसक दूर करिए, चूहा। जय बाबा के तुंगनाथ महाराज की जय हो। अरे विश्वास साहब यहाँ बैठो आप। भाई बता ऊपर जाओ, ऊपर है हाँ।
मेरे सूज यहाँ है, ये गए पीछे गिरा दिए किसी ने, वो गए नीचे रखे थे ऊपर और पहुंच गए नीचे, और बंदा डंडी निकाल के ले गया, जो स्टिक थी मेरे पास वो निकाल के ले गया। वापसी जितना प्रेशर चढ़ने पड़ रहा था उतनी ही जल्दी वापसी, यानी कि बस अपने शरीर को संभालना है, बाकी तो वापसी है। ये देखिए फटाफट ऊपर चढ़ने में एक एक कदम को रखना था, बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। बस नीचे क्या होता है कि पैर को झटके लगते हैं और पैर में कुड़ होती है, बाकी तो आप फटाफट उतर सकते हैं। बस अपने आप को स्टेबल रखना और कुछ नहीं, और आप धड़ाधड़ उतर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को मेंटेन करना है तो आप कैसे ही उतर सकते हैं। मैं देखिए, मैं लोगों को राय तो नहीं दूंगा, खुद को भी नहीं दूंगा कि इतनी फास्ट उतरने के लिए कि मैं उतनी तेज से उतरूँ, मुझे दूसरों का भी ध्यान रखना होता है। तो आप आराम से उतर सकते हैं। मुंडी में ऊपर झटके लग रहे हैं इतनी तेजी से उतरने से। 1 मीटर का एक कदम पड़ रहा है। ये देखिए, ये व्यू दूर तक। फाइनली 39 मिनट्स लगे मुझे नीचे आने में, और 135 मिनट्स लगे थे मेरे को ऊपर जाने पूरे। ये मेरा इस बार का रिकॉर्ड है, 39 मिनट्स में नीचे आना और 1 आवर 35 मिनट्स में ऊपर जाना। तो मेरी यात्रा यहाँ पूरी हो गई है, मेरी पैदल यात्रा, और मेरा रिकॉर्ड भी बन गया है। तो अब बैल बजाओ बाबा का घंटा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय तुंगनाथ महाराज। फिर बुलाओगे तो जरूर आऊँगा। बहुत रश है यहाँ, बहुत, जिसको कहना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक। अब हम चलते हैं अपनी बाइक की तरफ, आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में। जिला पंचायत रुद्रप्रयाग। इधर ही मैंने अपना हेलमेट रखा है, इधर ही मेरी बाइक खड़ी है। इधर मैंने अपना हेलमेट रखा था और ये खड़ी मेरी बाइक। मेरी बाइक किधर है? यही तो खड़ी करी थी, शायद आगे है। डराना मत प्रभु, डराना मत प्रभु। डराना मत प्रभु। वो खड़ी, ये खड़ी। सांस ही रुक गई थी, तुझे ना देखा तो सांस रुक गई थी कि बाइक कहाँ गई। बड़ी तसल्ली हुई तुझे देख के, मुझे ऐसा लगा मैंने पीछे खड़ी करी है, मैंने कहा बाइक गई। हाथी मेरे साथी के साथ हमारी यह तुंगनाथ यात्रा यहीं पर संपन्न होती है। जय बाबा तुंगनाथ महाराज की जय हो।